नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के नगर पंचायत जिला क्षेत्र के ताजा और बड़ी सुर्खियां। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वर्तमान समय 2026 में कौन कौन से नए योजना और कौन कौन से बड़े नियम ला रहे हैं, एक एक करके विस्तार से आपको हम बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ देश दुनिया के अपडेट भी। तो दोस्तों, वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को एक लाइक कर दीजिए और दोस्त अपने रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए ताकि एक भी नए योजना और बड़े नियमों के बारे में उनसे भी मिस नहीं हो। आप ये वीडियो किस जिला किस क्षेत्र से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। तो चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। नमस्ते किसान भाइयों, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के 2000 रुपए आज से किसानों के बैंक खातों में भेजे जा रहे हैं। सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए यह राशि जारी की है। अपना लाइव स्टेटस चेक करने के लिए आप पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस विकल्प चुनें और अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें। सुनिश्चित करें कि आपका EKYC और लैंड सीडिंग पूरा हो ताकि पैसा बिना किसी रुकावट के आपके खाते में पहुंच सके। अररिया में आयोजित सीरत कॉन्फ्रेंस में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि पैगंबर साहब ने इल्म को हर मुसलमान के लिए अनिवार्य फर्ज बताया है। उन्होंने जोर दिया कि सच्चा चरित्र ही सफलता दिलाता है और ज्ञान समाज के लिए लाभकारी होना चाहिए। सेंटर फॉर पीस एंड ऑब्जेक्टिव स्टडीज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पैगंबर मोहम्मद के धैर्य, विवेक और शांति के संदेशों पर भी चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य युवाओं को प्रेरित करना था। आपके लिए स्वावलंबन का एक शानदार सुनहरा अवसर आया है। 8वीं और 10वीं पास महिलाओं के लिए घर बैठे रोजगार पाने का बेहतरीन मौका है। कुल 4525 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस काम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने परिवार की देखभाल के साथ 15,000 रुपए प्रति माह तक कमा सकती हैं। यह कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाया गया है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेताओं के बाद अब राजद के तेजस्वी यादव ने भी बिहार सरकार को घेरा है। उन्होंने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को तानाशाही बताया और 31 साल पुराने मामले में कार्रवाई पर सवाल उठाए। तेजस्वी ने नीट छात्रा मामले में CBI जांच की विश्वसनीयता पर भी संदेह जताया। सृजन और बालिका गृह जैसे पुराने मामलों का हवाला देते हुए कहा कि बिहार में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। अररिया के नरपतगंज प्रखंड में सीमावर्ती किसान जंगली जानवरों के आतंक से जूझ रहे हैं। नेपाल से आने वाले नीलगाय, भालू, जंगली घोड़े और अन्य जानवर उनकी फसलें नष्ट कर रहे हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। 4 साल पहले हाथी के हमले में 2 लोगों की मौत भी हुई थी। किसान सरकार से तत्काल समाधान और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनकी मेहनत और जीवन दोनों खतरे में है। अररिया जिले के 5 कॉलेज विहीन प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। यह बिहार सरकार की उच्च शिक्षा को सशक्त बनाने और ग्रामीण छात्रों तक पहुंच आसान बनाने की पहल है। जोकीहाट, सिकटी, पलासी, नरपतगंज और भरगामा में कॉलेज खुलने से हजारों छात्रों को राहत मिलेगी जिन्हें स्नातक नामांकन में परेशानी होती थी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सहारा इंडिया के करोड़ों निवेशकों के लिए एक राहत भरी खबर है। सरकार ने CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया तेज कर दी है। ताजा अपडेट के अनुसार अब पात्र निवेशकों को 50,000 रुपए तक की राशि रिफंड की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी है। जिन निवेशकों के दस्तावेजों में पहले कमियां थीं, वे अब पोर्टल पर जाकर रीसबमिशन कर सकते हैं। अपना नाम सूची में चेक करने और रिफंड पाने के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल का ही उपयोग करें। आपका पैसा सीधे आपके आधार लिंक्ड बैंक खाते में आएगा। भागलपुर के पीरपैंती स्थित योगी वीर हनुमत पहाड़ी पर अयोध्या की तर्ज पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। मंदिर निर्माण समिति का गठन किया गया है, जिसमें सांसद अजय मंडल अध्यक्ष और महंत आचार्य माई महाराज संरक्षक हैं। 31 जनवरी 2024 को शिलान्यास हुआ।
प्राण प्रतिष्ठा 2027 में होगी। यह मंदिर जन सहयोग से बनेगा और धार्मिक महत्व के साथ पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित होगा। सोना चांदी की कीमतों ने हैरान किया है। बजट से पहले तक इन कीमती धातुओं के दाम रॉकेट सी रफ्तार से भागते हुए रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, तो अचानक गोल्ड सिल्वर रेट क्रैश होने लगे और बीते सप्ताह तो ये हाई से काफी कम रह गए। अचानक गोल्ड सिल्वर प्राइस क्रैश होने से निवेशकों की चिंता बढ़ गई। बीते सप्ताह के 5 कारोबारी दिनों में सोने चांदी की कीमतों में आए बदलाव पर गौर करें तो चांदी अपने हाई से 1.70 लाख रुपए से ज्यादा सस्ती हो गई, तो वहीं सोना 38,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा टूट गया। नवगछिया में एक दारोगा ने पैसे के विवाद में पीटीसी पर उस तरह से हमला कर दिया जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। जांच में दोनों के शराब पीने की पुष्टि हुई। दारोगा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक ने अनुशासनहीनता पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। मुजफ्फरपुर में फार्मर रजिस्ट्री के तीसरे चरण की अवधि अब 11 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। जिले में कुल 2,17,021 किसानों का निबंधन हो चुका है, जिसमें तीसरे चरण में 6,522 निबंधन के साथ मुजफ्फरपुर राज्य में प्रथम रहा। जिलाधिकारी ने लापरवाही पर सख्त कार्रवाई और उत्कृष्ट कार्य पर सम्मान की बात कही है। पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर निबंधन कार्य जारी है, जिसमें जीविका कर्मी भी सहयोग कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद ने स्पष्ट किया कि मुजफ्फरपुर में मेट्रो परियोजना फिलहाल शुरू नहीं होगी। इसकी मुख्य वजह शहर की आबादी का 20 लाख के न्यूनतम मानक से कम होना है। परिसीमन और नगर निगम क्षेत्र के विस्तार के बाद ही आबादी बढ़ने पर इस पर विचार किया जाएगा। दरभंगा, गया और भागलपुर को भी इसी कारण इंतजार करना होगा। मुजफ्फरपुर में मौसम लगातार बदल रहा है। सुबह शाम ठंड और दिन में धूप का अनुभव हो रहा है। अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। दिन में धूप खिलेगी, जबकि सुबह शाम हल्की ठंड बनी रहेगी। किसानों को हल्दी, ओल और सरसों की कटाई की सलाह दी गई है। गया के परैया प्रखंड स्थित अमोखर में 15 फरवरी को बलिदानी सूबेदार संतोष कुमार की प्रथम पुण्यतिथि मनाई जाएगी। इस अवसर पर उनकी प्रतिमा और स्मारक का अनावरण होगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है, जिसमें कई नेता और ग्रामीण उपस्थित रहेंगे। रविवार को दरभंगा एयरपोर्ट पर 16 विमानों का आवागमन हुआ, जिनमें से कई निर्धारित समय से विलंब या पहले पहुंचे। अकासा, स्पाइसजेट और इंडिगो की उड़ानों में देरी से यात्रियों को बेचैनी का सामना करना पड़ा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद से आने वाली इन उड़ानों की टाइमिंग ने यात्रियों की परेशानी बढ़ाई। जमुई के झांझा थाना परिसर में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान किन्नरों ने छेड़खानी और जान से मारने की धमकी के आरोप में जमकर हंगामा किया। 2 किन्नरों ने बताया कि रजला बाजार में एक युवक ने उनके साथ छेड़खानी की और विरोध करने पर कुल्हाड़ी से जान से मारने की धमकी दी। पुलिस की शुरुआती निष्क्रियता से नाराज किन्नरों ने थाना पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। थाना अध्यक्ष संजय कुमार के उचित कार्रवाई के आश्वासन के बाद वे शांत हुए। बिजली कंपनी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत भभुआ के कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों पर मुफ्त सोलर पैनल लगाएगी। इसके लिए उपभोक्ताओं से ऑनलाइन सहमति पत्र मांगा गया है। सहमति मिलने के बाद स्थल निरीक्षण होगा और फिर सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। बीपीएल परिवारों को प्राथमिकता मिलेगी, जो सुविधानुसार ऐप या कार्यालय काउंटर पर आवेदन कर सकते हैं। साइबर धोखाधड़ी से बचने की भी अपील की गई है। कैमूर की बड़वा पहाड़ी पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर और 8वीं सदी का शिलालेख उपेक्षित है। यह स्थल उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, जहां सावन और महाशिवरात्रि पर भारी भीड़ उमड़ती है। प्राकृतिक सुंदरता के बावजूद पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिससे यह पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने की राह देख रहा है।
ठाकुरगंज और दिघल बैंक प्रखंडों में 5 उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल के आवेदन पर मुख्यमंत्री सचिवालय ने कार्रवाई की, जिसके बाद बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की टीम ने सर्वे कार्य किया। इन पुलों से हजारों ग्रामीणों, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों के लोगों और विद्यार्थियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी, जो बरसात में संपर्क कटने की समस्या से जूझते थे। इस वित्तीय वर्ष में निर्माण प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। किशनगंज में भारत नेपाल सीमा सड़क निर्माण में देरी के कारण पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के कड़े रुख के बाद ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। 236 करोड़ की 80 किलोमीटर लंबी इस सड़क का काम 2013 में शुरू हुआ था, लेकिन भू अर्जन, बाढ़ और धीमी गति के कारण लगातार अटका रहा। अब ठेकेदार किसी भी सरकारी निविदा में भाग नहीं ले पाएगा। लखीसराय नगर परिषद के उप सभापति शिवशंकर राम पर जाली दानपत्र के माध्यम से जमीन हड़पने का गंभीर आरोप लगा है। एक शिकायत के आधार पर उपसभापति सहित 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, क्योंकि निबंधक कार्यालय ने दस्तावेज को बंधक विलेख बताया है। उपसभापति ने आरोपों को निराधार और राजनीतिक साजिश करार दिया है। सांसद पप्पू यादव को पीएमसीएच से बेऊर जेल वापस भेज दिया गया है। वे पीठ दर्द और हृदय संबंधी शिकायत के बाद शनिवार शाम भर्ती हुए थे। डॉक्टरों की टीम ने जांच के बाद उन्हें भर्ती के योग्य नहीं पाया और ओपीडी आधार पर उपचार की सलाह दी। कोर्ट के निर्देश पर लाए गए सांसद को रविवार शाम डिस्चार्ज कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर संसद में जानबूझकर गतिरोध पैदा करने का आरोप लगाया, जिससे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो पाई। उन्होंने महिला सांसदों द्वारा प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पोस्टर ले जाने की घटना को निंदनीय बताया। पासवान ने केंद्रीय बजट को विकसित भारत का विजन बताया और यूजीसी विवाद व पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर भी अपनी राय रखी, जांच में सहयोग की अपील की। पुलिस और कुख्यात अपराधी प्रिंस के बीच हाजीपुर के दिग्घी हनुमान नगर में 15 मिनट तक मुठभेड़ चली। गुप्त सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर प्रिंस ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें कई पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। जवाबी कार्रवाई में प्रिंस मारा गया। उसका साथी त्रिलोकी कुमार उर्फ ऋषु गेहूं के खेत से भागते समय पकड़ा गया। पुलिस ने हथियार और कारतूस बरामद किए। वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने सरकारी अस्पतालों में सक्रिय बिचौलियों और निजी नर्सिंग होम में मरीजों को गुमराह करने वाले सिंडिकेट पर कड़ी कार्रवाई शुरू की है। उन्होंने एम्बुलेंस चालकों और अस्पताल कर्मियों को दलाली में संलिप्त पाए जाने पर जेल भेजने की चेतावनी दी है। सभी निजी एम्बुलेंसों के लिए व्यावसायिक पंजीकरण, जीपीएस और वीएलटीडी अनिवार्य किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी और एम्बुलेंस का किराया भी तय किया जाएगा। बिहार ने कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी अंडर 23 क्रिकेट प्रतियोगिता जीत ली है। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में बिहार ने नागालैंड को एक पारी और 164 रनों से हराया। पदार्पण मैच में नमन गौरव ने नाबाद 200 रन बनाए, जबकि वासुदेव प्रसाद सिंह ने कुल 8 विकेट लिए। इस जीत के साथ बिहार टीम अगले सत्र में एलीट वर्ग में शामिल हो गई है। कप्तान सूरज कश्यप प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। पूर्वी चंपारण में लीची के बागानों का रकबा 13 साल में 6,320 हेक्टेयर घट गया है। शहरीकरण और निर्माण गतिविधियों के कारण लगभग 12,000 हेक्टेयर से घटकर अब केवल 5,680 हेक्टेयर रह गया है। 2012 में बगीचा बचाओ अभियान चला था, जिसमें किसानों को अनुदान दिया गया। जिला उद्यान अधिकारी के अनुसार पुराने पेड़ों की जगह नए बागान लगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि लीची की पहचान बनी रहे। मधुबनी विद्युत सब डिवीजन में उपभोक्ताओं पर करोड़ों रुपए का बिजली बिल बकाया है। विभाग ने राजस्व हानि को देखते हुए घर घर मीटर जांच और वसूली अभियान शुरू किया है। 28 फरवरी तक बिल का भुगतान न करने पर कनेक्शन काटने और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सहायक अभियंता ने उपभोक्ताओं से समय पर भुगतान कर परेशानी से बचने की अपील की है।
भारतीय रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन को सुगम बनाने के लिए इरिमी जमालपुर और आईआईटी पटना के सहयोग से एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। 9 फरवरी से शुरू होने वाले 16 दिवसीय इस कार्यक्रम में 25 अधिकारी वंदे भारत की अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन प्रणाली, रीजनरेटिव ब्रेकिंग और ऊर्जा संरक्षण पर गहन जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका उद्देश्य रेलवे की तकनीकी क्षमता को बढ़ाना और 2030 तक 800 वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के लिए कुशल कार्यबल तैयार करना है। बगहा के बड़गांव में हिंदू महासभा द्वारा एक भव्य हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें विधायक राम सिंह और आरएसएस के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी शामिल हुए। वक्ताओं ने समाज में एकता, सामाजिक समरसता और हिंदू एकजुटता पर जोर दिया। सम्मेलन में मतांतरण जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने और अपनी संस्कृति व परंपराओं की रक्षा के लिए संगठित रहने का आह्वान किया गया। सैकड़ों ग्रामीणों ने इसमें भाग लिया। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में बिहार कांग्रेस ने पटना में प्रदर्शन किया। सदाकत आश्रम के बाहर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पप्पू यादव को नीट छात्रा मामले को दबाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने राज्य की एनडीए सरकार से छात्रा और उसके परिवार को न्याय दिलाने की मांग की, साथ ही संवैधानिक अधिकारों का हनन न करने की चेतावनी दी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बोधगया में 2026 से 27 के केंद्रीय बजट को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम बताया। उन्होंने कहा कि बजट में 7.7% की वृद्धि हुई है और गया में 70 करोड़ की लागत से लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए अनुभव केंद्र बनेगा। मांझी ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर भी प्रतिक्रिया दी और अमेरिकी टैरिफ कटौती के लिए डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया। बजट में रोजगार सृजन और पर्यटन विकास पर जोर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर के भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बनाने की पहल की है। उन्होंने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव के साथ बैठक कर एक विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। इस योजना में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए आधुनिक सुविधाएं जैसे वेलनेस सेंटर, इको कॉटेज और ट्रैकिंग पथ विकसित किए जाएंगे। स्थानीय समुदायों के उत्थान और रोजगार सृजन पर भी विशेष जोर दिया जाएगा, जिससे मुंगेर विश्व पर्यटन मानचित्र पर स्थापित हो सके। कोलकाता के गोल पार्क में हुई झड़प के मामले में पुलिस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे कुल गिरफ्तारियों की संख्या 23 हो गई है। मुख्य आरोपी बिस्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू अभी भी फरार है, जिस पर स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं। यह घटना 1 फरवरी को 2 समूहों के बीच हुई थी, जिसके बाद 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। बंगाल में 17वीं विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होने के बाद राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। 5 सीटों के लिए तृणमूल कांग्रेस और भाजपा ने कमर कस ली है। मौजूदा संख्या बल के आधार पर तृणमूल को 4 और भाजपा को 1 सीट मिलने की संभावना है। पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड WBBSE को माध्यमिक परीक्षा 2026 में नकल के नए तरीकों का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को भूगोल की परीक्षा में 12 परीक्षार्थी मोबाइल फोन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग कर नकल करते पकड़े गए। बोर्ड अध्यक्ष रामानुज गंगोपाध्याय ने इसे ग्रुप में नकल का नया ट्रेंड बताया। कोलकाता सहित 8 जिलों से मामले सामने आए हैं। बोर्ड ने मोबाइल फोन के इस्तेमाल के लिए 31 छात्रों के पेपर रद्द कर दिए हैं, जिससे यह एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। पिछले 24 घंटे के अंदर पहाड़ी राज्य सिक्किम की धरती 13 बार डोली। शनिवार शाम 6:35 पर रिक्टर स्केल पर 4.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप का केंद्र पश्चिम सिक्किम में ग्यालशिंग के पास था। इस झटके से बंगाल के दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी समेत उत्तर बंगाल के बड़े हिस्से में कंपन महसूस किया गया।